जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर करता रे, संशय बिहगुरा बनहारे। राम कथा सुंदर करता रे, संशय बिहगुरा बनहारे। राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। मेरा सारा दुख भागेगा, मेरा सारा दुख भागेगा, मेरा सारा दुख भागेगा, मेरा सारा दुख भागेगा। माँ सीता के यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम महामोह महिषे सुरशाला, राम कथा कालिका करारा। महामोह महिषे विशाला, राम कथा कालिका करारा। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका करारा। महामोह महिषे विशाला, राम कथा कालिका करारा। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। मेरा सारा दुख भागेगा, मेरा सारा दुख भागेगा, तेरा सारा दुख भागेगा, मेरा सारा दुख भागेगा। माँ सीता के यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। तात सुनो सादर मन लाए। हे तात, तुम मन लगा करके ये कथा सुनो। ये कथा श्रवण करने से आपके अंदर का सारा दुख भाग जाएगा। ऐसे ही संशय किन्न भवानी। जागवली जी ने कहा कि भरद्वाज, ये तुम्हारा पहला प्रश्न नहीं है। देखो,
जो जो प्रश्न हम लोग मन में लाते हैं ये सब प्रश्न हो चुका है, सारा उत्तर है। अब नहीं पढ़ते हैं तो अनजान के कारण प्रश्न करते हैं, न तो जितना प्रश्न आपके मन में उठता है, जितना प्रश्न उठेगा, सब प्रश्न उठ चुका है और सब प्रश्नों का जवाब हो चुका है। आज जागवलिक जी ने कहा कि भरद्वाज अब त्रेता युग में चलो, कलयुग की बात को छोड़ो। अरे ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय माता सती ने किया था और बाबा महादेव उनके शंका को समाधान किया। उस कथा पर ले गए एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुमजर सिपाही। एक समय की बात, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। कितनी ऊंचाई, संसार में सबसे बड़ी ऊंचाई कैलाश पर्वत का है। इससे ऊंचा तो कोई ज्यादा नहीं हो सकता है। एक महल बनाओगे, दो महल बनाओगे, दो तीन बनाओगे, चार बनाओगे, पांच बनाओगे, कितना बनाओगे? इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते हैं। लेकिन जैसे ही सुना कि कथा होने वाली है, कहाँ? हरिद्वार में नीचे, महाराज उस कैलाश पर्वत से नीचे उतर के चले आए। आजकल लोग एक महल से नीचे उतर करके नहीं आते हैं कथा सुनने के लिए, और नीचे आए तो कथा स्थल पर आना और कठिन। कहाँ बैठे हैं? जमीन पर बैठना पड़ेगा। पहले इन लोगों को समस्या घेरता है, वो नीचे उतरना नहीं चाहता है, नीचे बैठना नहीं चाहता है, आना नहीं चाहता है। प्रतिष्ठा उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन शंकर भगवान ने जैसे ही सुना कि हरिद्वार में कथा हो रही है, तो शंकर भगवान चल पड़े। कैलाश पर्वत को, ऊंचाई को त्याग दिया। जब तक अहंकार की ऊंचाई से नीचे नहीं आओगे, तब तक राम कथा रूपी रस आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अहंकार से नीचे उतरना पड़ेगा। शंकर भगवान जब चले तो मैया सती कहती है, बाबा कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा कि देवी, अगस्त ऋषि कथा कहने जा रहे हैं, मैं वही कथा श्रवण करने के लिए जा रहा हूँ। मैया सती बोली, मैं भी चलूंगी। अहो भाग। शंकर भगवान ने कहा कि देवी, हम दोनों पति पत्नी मिलकर के कथा श्रवण करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, चलो। तो थोड़ा सजने लगे, और जब सज धज करके निकली मैया सती, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कथा सुनने वाले के प्रति अथाह श्रद्धा। आहा, संग सती जग जननी भवानी। जहाँ संग में सती है, जगत की जननी है, भवानी है, जो भव की प्रिया है, वो भी राम कथा श्रवण करने के लिए नीचे उतर करके आई। जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। आज साक्षात शंकर भगवान, जिनके मुख से राम कथा निकली है, और वही कथा श्रवण करने के लिए आ गए। लोग कहते हैं कि अरे ये कथा मैं जानता हूँ, वही राम कथा, वही राम की कथा। और शंकर भगवान जिन्होंने खुद रचना की राम कथा, और वही उनकी रची हुई कथा गा रहे हैं कुंभज ऋषि, उसको श्रवण करने के लिए शंकर भगवान नीचे आ गए। शंकर भगवान को देख करके महाराज व्यासपीठ से नीचे उतर गए कुंभज ऋषि, और उनके चरण को पूजा करने लग गए। जैसे ही चरण को पूजा करने लग गए, अब महाराज बगल में जो सती महारानी थी ना, वो सती महारानी कहा, देखो ये क्या कथा सुनाएगा।
जो हमारे पति की पूजा कर रहे हो, हमारे पति साधारण है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अब मैया सती के मन में अभिमान टपक पड़ा। कथा में दोनों बैठे, कुम्मज ऋषि प्रसन्न होकर के कथा सुनाने लगे। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुना महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, और कथा वक्ता अगस्त ऋषि जी शंकर भगवान को देखा, एक टक से कथा श्रवण कर रहे थे। उन्होंने शंकर भगवान को कथा सुनाई, और सती के मन में हमेशा कभी इधर देखती कभी उधर देखती, वो ताक झाक करती रह गई, कथा पर उसका चित्त नहीं लग रहा था। मन उनका इधर उधर भटक रहा था, कभी स्टेज देखती, कभी इधर, कभी बायां, कभी दायां, कभी ऊपर, कहीं नीचे। देखो कथा में दायां बायां ऊपर नीचे देखने का नहीं, कथा में तो कथा पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा शब्द हमारे हृदय को छू जाए। कथा पर ध्यान भगवान शंकर ने दिया। सुनी महेश परम सुख माने। शंकर भगवान गदगद हो गए, बहुत आनंदित थे। जब कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान ने सोचा कि अब व्यास को दक्षिणा तो देनी चाहिए, कथा सुनने के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। शंकर भगवान ने पूछा, आपने इतना सुंदर राम जी की कथा सुनाई, बोलो क्या दक्षिणा में दूं? अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि शंकर भगवान हमको दक्षिणा दे रहे हैं, तो हम शंकर भगवान से छोटी मोटी दक्षिणा क्या मांगे, बड़ी बड़ी दक्षिणा मांग लेते हैं, बड़ी दक्षिणा। शंकर भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो कुम्मज ऋषि ने क्या मांगा, ध्यान दीजिए। कुम्मज ऋषि ने मांगा कि हे प्रभु, जिनकी कथा मैंने सुनाई, जिनकी कथा आपने सुनी, हमें उन्हीं के भक्ति मिल जाए, राम की भक्ति मिल जाए, यही दक्षिणा में मैं मांगता हूं, राम की भक्ति मिल जाए। देखो कथा सब कहते हैं, कथा सब सुनते हैं, लेकिन राम के प्रति भक्ति जिसके पास में आ जाए, ये सबसे बड़ा प्रबल दक्षिणा है। शंकर भगवान ही दे सकते हैं भक्ति। एक तो भगवान राम भक्ति बांटते हैं और एक शंकर भगवान भक्ति बांटते हैं। कालभूषण जी भागते फिरे, लेकिन उन्हें तब तक संतुष्टि नहीं मिली जब तक कि राम भक्ति का वरदान उसे नहीं मिल गया। हनुमान जी को कितना बड़ा वरदान मिला, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के निधान हो जाओ। मैया सीता ने कितना वरदान दिया, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। और जब माता ने कहा कि राम की कृपा तुम पर बरस जाए, करहु कृपा रघुनायक छोह, तब हनुमान जी तो नाचने लगे कि अब राम की कृपा मिल गई, राम की भक्ति मिल गई, तो राम की कृपा का पात्र बनो, राम की कृपा कांक्षी बनो। राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे, सारी उलझन आपके अंदर का हट जाएगा। आज शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर करके और कहीं शंभु अधिकारे पाए, कहीं शंभु अधिकारे पाए। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाए, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाए, कहीं शंभु
कहे अधिकार पाए। इस तरह से कथा सुनाया और शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के भक्ति की दक्षिणा उन्हें दी। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब दोनों पति पत्नी प्रसन्न होकर करके